हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, आज के समय के लिए प्रभु जो आपने मेरे जीवन में दिया है प्रभु, ये आपकी योजना के तहत हुआ है परमेश्वर, क्योंकि हम तो मिट्टी और धूल है प्रभु, हमारे में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपके लहू ने हमें वो एलिजिबिलिटी में बनाकर लाया है परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में रखती हूँ प्रभु। प्रभु मेरे पूरे बोली में आपका परमेश्वर पिता लीड होना चाहिए परमेश्वर। मैं जो बोलूँ अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना लूँ, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में बोलूं, और होली पावर मुझे आप गाइड करिए, होली स्पिरिट आप मेरी मदद करिए। जो भी वचन मेरे मुंह से निकलेगा पवित्र आत्मा जी, आप उसको परमेश्वर पिता लोगों के जीवन में परमेश्वर वो ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जाने पाए, और वो परमेश्वर फलवंत होने पाए, और यीशु के नाम में वो लोग आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस पेज के ऑनर के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, उनको बरकत से भर देना यीशु। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनके जीवन में और भी आशीषों को लेकर आइए। इस पेज के माध्यम से यीशु आपकी महिमा दुनिया में हो रही है पिता। ओ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उन पे अनुग्रह करिए प्रभु, उनकी फैमिली को ब्लेस्ड करिए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। बोलने वाले सुनने वाले सब यीशु के नाम में आशीषित होने पाए पिता। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने मुझे इस स्टेज में लेकर आया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि हमारे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोता है। और जब यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोता है, हमारे अंदर प्रियो एक एलिजिबिलिटी साइन लग जाता है, एलिजिबिलिटी का एक टेप लग जाता है, एलिजिबिलिटी का एक स्टैम्प पेपर लग जाता है। हालेलुया। और मैं आपको आज जो विषय में बताऊंगी, विश्वास की कसौटी। हालेलुया। हम नए नियम में पढ़ते हैं विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जैसे हम पढ़ते हैं विश्वास की कसौटी के विषय में, हर नए नियम में अलग अलग तरीके से आप विश्वास को देख सकते हैं, क्योंकि नया नियम पूरा विश्वास से परिपक्व और भरा हुआ। परंतु पुराने नियम में हम विश्वास को नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को जानते हैं। हालेलुया। हमारे जो पुराने नियम के विश्वासी नबी, प्रभु के भक्त, दास दासी जो पाए जाते थे, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा, वो सब परमेश्वर की आज्ञा को जानते थे, परमेश्वर की वाचा को जानते थे, लेकिन वो विश्वास को नहीं जानते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे रोमियो की, जिसमें से हम अगर नए नियम से देखेंगे, मेरा टॉपिक है विश्वास की कसौटी, और नए नियम में हम देखेंगे रोमियो की किताब 1 अध्याय उसके 17वें आयत में, रोमियो 1 का 17, जिसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। और जब हम प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में देखते हैं, उसमें इस प्रकार वचन लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट तू पाएगा। और जब यूहन्ना हम देखते हैं 11 के 40वें आयत में, तो जब मरियम यीशु के सामने आती है और अपने भाई के लिए विनती करती है, रोती है, विखलती है, विलाप करती है, तब यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जब हम देखते हैं इब्रानियों 11 में, तो उसमें भी विश्वास के बारे में बहुत अच्छा वचन दिया। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा लोग जीवित रहते हैं प्रियो। विश्वास के द्वारा लोगों की स्थिति बदल जाती है, विश्वास के द्वारा लोगों का हालात बदल जाता है, लोगों का सिचुएशन बदल जाता है, उनका क्रिएशन बदल जाता है, उनका माइंड बदल जाता है, उनकी बीमारी खत्म हो जाती है, परंतु विश्वास के द्वारा। आज मैं पुराने नियम से ऐसे ही विश्वास की कसौटी के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो कि दानियल नबी की किताब 3 अध्याय उसका 23, 24 और 25 से मैं पढ़ूंगी। दानियल 3 का 23, 24 एंड 25। उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष सद्रक, मेशक, अबेदनेगो बांधे हुए फेंके गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती, और 14 पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन बहुत बार हम पढ़ सकते हैं। मसीहों खासतौर पे विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की कहानी सब लोगों को पता है प्रियो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इसके भेद और प्रकाशनों को समझते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो एक ऐसे प्रभु के विश्वासी रहते हैं
जो बेबीलोन के अंदर में बंधुआई में रहते हैं, हालेलुया, ये ऐसे विश्वासी रहते हैं जो बंधुआई में चले जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा की किताब में, दूसरा इतिहास की किताब में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो यहूदी पुरुष थे ये बंधुआई में कैसे चले गए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें हर बंधुआई से छुड़ा के रखा है। जब हिजकिय्याह राजा के समय में राजा हिजकिय्याह जब रोगी हो जाता है और बेबीलोन के कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, हालेलुया, जब बेबीलोन के कुछ लोग उनसे राजा से मिलने आते हैं तो राजा के लिए भेंट लेकर आते हैं, परंतु राजा उनसे मिलकर अब परमेश्वर के भवन का पूरा शेयर करवाता है। परमेश्वर के भवन के एक पात्र को बेबीलोन के लोगों को दिखाता है, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। और क्रोधित होने के कारण परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा राजा हिजकिय्याह से बात करता है और राजा हिजकिय्याह को बोलता है, तूने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जिसके कारण आने वाले समय में तू देखेगा तेरा वंश आने वाली पीढ़ियों में बेबीलोन में बंधुआई में चले जाएगा। हालेलुया। ये राजा हिजकिय्याह की गलती के कारण इज़राइल में या यरूशलेम में या परमेश्वर के लोग 70 साल की गुलामी में चले जाते, जिसका उल्लेखन दूसरा इतिहास 36 के 17वें आयत से आप पढ़ेंगे तब उसमें आपको इस प्रकार मिलेगा। 70 साल की गुलामी में इजरायली लोग चले गए हैं। ये राजा हिजकिय्याह की एक गलती के वजह से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के समय पे उन्हें गुलामी में भेज दिया। ये परमेश्वर की योजना ही रही है, क्योंकि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को क्रोध दिलाया और जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं था उसने दिखाया और दिलाया और परमेश्वर को क्रोध दिला दिया। प्रियो, लगती छोटी सी बात है कि बस सिर्फ परमेश्वर का महल दिखाया, लेकिन अगर आप देखेंगे बाइबल में कहता है पुराने नियम में तुम उनके मूर्तों को उनके मूर्तों को उनके हर एक अशेरा को लाठी से मार के तोड़ना। और नए नियम में हम जब पढ़ते हैं उसमें लिखा असमान जुए में मत जुओ, विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या नाता। और राजा हिजकिय्याह यही किया। बेबीलोन अन्य जाति लोग जब परमेश्वर की जगह पे आए हैं तो उनको सिर्फ मिल के वहां से उनको भेजना था, लेकिन राजा ने परमेश्वर के पूरे भव्य भवन को दिखा दिया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दी थी। उस गलती का भुगतान या उस गलती की सजा इजरायली लोग को नबूकदनेस्सर राजा के समय में मिला और वो वहां पर यहूदी जवान लोग वहां पर खोजे बन के रहने लगे ताकि वो उनकी वहां पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए राजा के दरबार में खड़े होने के लिए। और परमेश्वर के भवन का जितना भी सामान था नबूकदनेस्सर राजा ने अपने शिनार देश में लेकर आ गया और वो वहां पर परमेश्वर के भवन के सामानों को लाके नियुक्त कर दिया। उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर क्या करता है, वो बोलता है कि जाओ और यहूदी पुरुषों में सबसे सुंदर जवानों को लेकर आओ ताकि मैं उनको विद्या शास्त्रों की ट्रेनिंग दूं, ताकि वो निपुण हो जाए, बुद्धिमान बन जाए। तब उनके खोजों के प्रधान ने ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो, उनको ढूंढ के जब वो राजा के सम्मुख लाता है तब राजा उनसे कहता है कि इनको तुम अच्छे से अच्छा खाना दो और राजा के मेज से खिलाओ और राजा के दिए गए दाखमधु से पिलाओ। परंतु उसमें से एक था जो दानियल नबी कहलाता है, परमेश्वर का दास। वो जानता था कि अगर मैं राजा के दाखमधु और भोजन से खाऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि उनको विश्वास था, वो आज्ञा को मानते थे जो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय उसके 7वें में कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर के ना मानना। इस बात को वो जानते थे। तब नबूकदनेस्सर राजा ने उनको बुलाया और उसे राजा की भोजन से खाना खिलाने की आज्ञा दी। परंतु वो परमेश्वर के विश्वासी 3 जन जो कि शद्रक मेशक अबेदनेगो रहते हैं वो इनकार किए, नहीं खाए और सात लेकर चलते रहे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राजा के मन में एक योजना आती है, राजा एक विचार करता है और ये एक राजा रहता है जो नबूकदनेस्सर राजा रहता है, वो एक शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला राजा रहता है, वो देवी देवताओं की आराधना करने वाला राजा रहता है और वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि दानियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसके स्वप्न के फल का अर्थ बताया। परमेश्वर को जानने के बाद भी राजा नबूकदनेस्सर जानबूझ के एक सोने की मूर्ति को बनाता है। हालेलुया। एक सोने की मूर्ति को बनाता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, दानियल 3 के में लिखा है, और उसका लंबाई रहता है 60 हाथ, उसकी चौड़ाई रहती है 6 हाथ, 7 हाथ, उसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 7, इतनी उसकी रहती है।
और नबूकदनेस्सर राजा उसको बनवाता है। बनवाने के बाद उसने एक राज्य आज्ञा निकाल दी कि जब सारंगी, वीणा, शहनाई का शब्द सुनो, इस बनाई गई प्रतिमा अर्थात इस बनाई गई मूर्ति की उपासना करो। ये एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है प्रियो। उसने पूरे राष्ट्र में घोषित कर दिया, पूरे राष्ट्र में बता दिया, जितने गवर्नर, मंत्री, खजांची, प्रधान, याचक जो भी पाए जाते थे, जब भी इस ढोल का शब्द सुनो, तुरंत मेरी बनाई गई चौड़ी मूर्ति को उपासना करो, दंडवत करो। तब उसके कसदी के लोग आए और राजा नबूकदनेस्सर के पास चुगली करने लगे कि तेरे यहूदी जवान जिसे तूने अपने भवन में भव्य शिक्षा दे रहा है, अपने भवन में रह के तू उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है, वो तेरी दी हुई आज्ञा का उल्लंघन कर दिए और वो तेरे दी हुई आज्ञा के अनुसार नहीं चले और तेरी बनाई हुई प्रतिमा को वो उपासना नहीं किए, वो दंडवत नहीं किए। ये बात सुन के राजा उनको बोला, ठीक है, उनको मेरे सम्मुख लेकर आओ। और जब ये तीनों को राजा के सम्मुख लाया गया, राजा उनसे पूछा, क्या तुम मेरी बनाई हुई प्रतिमा या मूर्ति की उपासना करोगे, दंडवत करोगे? उन्होंने उनको जवाब दिया, हम नहीं करेंगे। राजा आप जब पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब 3 के 13वें आयत में लिखा, राजा रोष के साथ जलजला उठा, वो क्रोधित हो गया क्योंकि मेरी राज आज्ञा का उल्लंघन तुमने किया। और राजा ने बोला, एक आज्ञा निकाली थी, जो कोई अगर इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, जो कि 7 गुना बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन वो तीनों परमेश्वर की उस आज्ञा को जानते थे जो परमेश्वर ने निर्गमन 20 के 5 में दिया था। परमेश्वर निर्गमन 20 के 5 में दिया था, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं उनके बेटे पर पोतों और उनके पितरों का भाग का भी दंड दूंगा। ये बात को वो तीनों विश्वासी जानते थे कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ और तेरा परमेश्वर यहोवा क्रोधित होने वाला है। जब आप यशायाह की किताब 65 आयत में जब पढ़ोगे, उसके 7वें 8वें आयत में उसमें लिखा है इस प्रकार, हालेलुया, कि परमेश्वर हमारे अधर्मों का भी बदला, अर्थात हमारे बाप दादाओं के अधर्म का बदला भी हमारी गोद में तौल तौल के डालता है। इस बात को वो प्रभु के विश्वासी लोग जानते थे और उस बात को जानने के कारण उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा को नहीं माने। और जब राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा को नहीं माने, राजा ने उनसे सवाल पूछा, ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है? हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा, राजा को एक बहुत अच्छी बात बोली, राजा जो परमेश्वर हमें तेरे हाथों, या तो तुम उसको दंडवत करो, नहीं तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डलवा दूंगा। ये ऑप्शन रखा था राजा ने उनके सामने। लेकिन प्रभु के दास ने बोला, परमेश्वर हमें धधकती हुई आग की भट्टी से निकालने की सामर्थ्य रखता है और राजा तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। ये अटूट विश्वास था। शद्रक, मेशक, अबेदnego के जीवन में ये विश्वास आया। वो तीनों विश्वासी लोग के जीवन में ये एक परिस्थिति खड़ी हुई, लेकिन वो जानते थे स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें धधकती आग की भट्टी से निकालने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात राजा के हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और इस्राएली लोग स्थल पार हो गए, और जब वहीं फिरौन की सेना गई तो डूब मरी। वो परमेश्वर जो यहोशू के द्वारा समय को रोक दिया, वो परमेश्वर जो एलिया के द्वारा आकाश से 3.5 साल में नहीं बरसाया, वो परमेश्वर नूह के द्वारा 40 दिन 40 रात बारिश हुई लेकिन नूह धर्मी व्यक्ति बचा रहा। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, इस बात को परमेश्वर के विश्वासी शद्रक, मेशक, अबेदnego अच्छे से जानते थे। इस बात पे उनको विश्वास था। तू फेंकना चाहता है तो फेंक दे,
लेकिन हम तेरी बनाई हुई प्रतिमा की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मना करके रखा है। तू उनकी देवी देवताओं की आराधना नहीं करना, उनको दंडवत नहीं करना, उनको उपासना नहीं करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाला, जलजलाहट करने वाला, क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे लोग अन्य जाति देवी देवताओं की मूर्ति करे। राजा नबूकदनेस्सर के विचार में आया, वो एक राष्ट्रवाद का साइन है, धर्म राजनीति से अलग नहीं है। और राजनीति को एक राज्य में स्थापित करके लोगों को एकता के सूत्र में बांध करके अपने मत को लोगों के ऊपर थोपा जाता है। आप देखिए उठा के पुराना नियम, अशूर राजा के समय में राजा जब राज करने लगा, अपनी देवी देवता की उपासना करवाने लगा। बेबीलोन का राजा जब आया, वो अपनी देवी देवताओं की उपासना करवाने लगा। और ये आज भी होता है प्रियो, आज भी लोग अन्य जातियों की संगति में जाते हैं, अन्य जातियों के पर्वों में शामिल होते हैं, अन्य जातियों के फेस्टिवल को मनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। उसके बाद लड़का लड़की विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं अन्य जाति लोगों से। कहाँ गया परमेश्वर का आज्ञा? जब पुराने नबियों को ने आज्ञा देके रखा, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा देके रखा, तो आज विश्वासियों से एक सवाल है, कहाँ गया परमेश्वर का नियम? क्या आपके हृदय में नहीं रहा? ऐसा मेल मिलाप करते हैं, फैमिली फ्रेंड बन गए, अन्य जातियों से कोई दोस्ती नहीं है प्रियो, क्योंकि ये हमें पाप, ये हमें श्राप और ये हमें नरक की अधोलोक में लेकर जाएगा। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर एक राष्ट्रवाद को साइन कर दिया, घोषित कर दिया इस बात को कि प्रतिमा बनाई जाएगी, सारे राज्य भिन्न भिन्न भाषा के लोग उसको दंडवत करेंगे, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी लोग उसको दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आज्ञा मालूम थी निर्गमन 20:5 के अनुसार कि परमेश्वर क्रोधित होने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर है। वो इस बात को जानते थे प्रियो, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है व्यवस्था 5:7 में पहली आज्ञा जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सीनै पर्वत पे दिया, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर के ना मानना। जब परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर, अगर आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं पाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसका शद्रक मेशक अबेदनेगो आए, उस दिनों विश्वासियों को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, उनको पता था कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो परमेश्वर हमें बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और जब ये राजा क्या करता है, उनको आज्ञा देता है अपने सैनिकों को कि इसको आग की भट्टी में, शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डालो और आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो। प्रभु के दासों को डर लगा होगा। क्या आप सोचते प्रभु के दासों को डर लगा होगा? क्योंकि वो विश्वास किए, वो परमेश्वर में धधकती आग से, भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो प्रभु के विश्वासी लोग उस धधकती आग के भट्टी में बांध कर उनको बांधा गया, और जो उनको उस भट्टे में डाल रहे थे नबूकदनेस्सर राजा के सेना, उस भट्टे की आंच से वो जल मरे, लिखा है बाइबल कहती है इस बात का। और जब उनको डाला जा रहा था प्रियो, जब उनको डाला गया, वो जब आग के भट्टी में तीनों शद्रक मेशक अबेदनेगो जब डाले गए, उनको बंधन में बांध के डाला गया, लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा ग्रेस उनके ऊपर आया, परमेश्वर की ऐसी ब्लेसिंग उनके ऊपर आई, वो धधकते आग के भट्टे में जाते ही उनके बंधन खुल गए। हालेलुया। वो बांध के फेंके गए थे भट्टे के अंदर, लेकिन जैसे दास लोग प्रभु के विश्वासी भट्टे में बांध के फेंके गए, उस धधकते भट्टे में जाके उनका बंधन खुल गया, क्योंकि आग होली स्पिरिट को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की आग को दर्शाता है। राजा घबरा उठा, राजा डर गया, क्योंकि यशायाह 43:3 में के 2 में कहता है, जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब नदी में होके चले वो तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू आग में होके चले तो जो आंच निकलेगी वो तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर जो वायदा किया था, मैं तुझे आग के भट्टों से निकालूंगा, मैं तुझे नदी से निकालूंगा, मैं तुझे तूफानों से निकालूंगा, मैं तुझे बीमारी से निकालूंगा, मैं तुझे मृत्यु की तराई से निकालूंगा। इस बात को विश्वास के साथ लेके जाना है।
अगर ये बात को विश्वास के साथ लेके चलेंगे तो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनेगो के अलावा हमारा भी परमेश्वर है जो हमें बचाएगा। प्रभु के विश्वासियों को बांध के फेंका गया, लेकिन जैसे भट्टे के अंदर गए प्रियो, उनकी बंधनें खुल गई। वो एक सांसारिक रीति से बांधा गया था हाथ पैर, लेकिन आज आपके जीवन में हो सकता है इंटरनल बंधन हो, इंटरनल कर्जेस हो, इंटरनल श्राप हो, लेकिन पवित्र आत्मा की आग सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग सारे झगड़ों को तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। पवित्र आत्मा की आग सारे बंधनों को उठा के तहस नहस करता है, क्योंकि रूह के शोले में जब परमेश्वर आता है, रूह के शोले में जब यीशु आता है, सारे बंधन तहस नहस हो जाते हैं। और जैसे वो फेंके गए, राजा मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने 3 व्यक्ति फेंके या 4? मंत्रियों ने कहा 3, परंतु चौथे व्यक्ति का रूप में जो परमेश्वर के रूप सा स्वरूप सा दिख रहा है, यीशु मसीह दिखा राजा को। वहां परमेश्वर का पुत्र दिखने लगा। यीशु मसीह उनको सुरक्षा दिया। मूसा से कहता, परमेश्वर मैं जो हूँ सो हूँ, अर्थात मैं का मतलब पुण्यता को दर्शाता है, परिपक्वता को दर्शाता है, जो कि यहोवा परमेश्वर है परिपक्व, जो कि पूरी रीति से सफिशिएंट है। और हम बोलते हैं, प्रभु आपका ग्रेस मेरे लिए काफी है। लॉर्ड यू आर सफिशिएंट, इज तुम्हारा ग्रेस मेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, परमेश्वर ने हमें बोला तुम्हारा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर जो फुलफिल करता है हमारे जिंदगी को, परमेश्वर जो ब्लेसिंग को देता है, हम बोल सकते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर कहता है इस बात को, और यही परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ रहा और धधकती भट्टी से उनको छुड़ौती करके वो ऐसे टहल रहे थे जैसे वो गार्डन में टहल रहे हैं। हालेलुया। उनके भट्टे में जाते उनके हाथ पैर बंधे खुल गए, क्योंकि इस परमेश्वर का पुत्र उनको सुरक्षा दे दिया। आपके जीवन में बंधनें होंगी, आपकी इंटरनल लाइफ में बंधनें होंगी, आपके शरीर में बंधनें होंगी, आपके माइंड में बंधनें होंगी, आपके पेट में बंधनें होंगी, आपके एक एक ऑर्गन में बंधनें होंगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, सारे कर्ज ब्रेक होने पाए। हालेलुया। क्योंकि नया नियम में कहता है परमेश्वर का वचन, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रभु एक आत्मा है और जहां यीशु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आजादी है, रिलायंस है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करवाने वाली आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्र कराने वाली आत्मा है। राजा नबूकदनेस्सर ने जो सोचा होगा, विचारा होगा, वो असत्य हो गया, वो उसकी सोच काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर उनके लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे निर्गमन 14:14 में कहता है मूसा से, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा, तू चुपचाप रह और खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम दे, जो यहोवा तेरे लिए आज करेगा, तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारे इस्राएलियों के लिए करेगा, प्रभु के विश्वासियों के लिए करेगा, प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए करेगा, प्रभु को चाहने वालों के लिए करेगा, बाइबल पढ़ने वालों के लिए करेगा, प्रार्थना योद्धाओं के लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, पूरी रीति से करता है। आधा अधूरा काम परमेश्वर का नहीं है प्रियो, वो जो करेगा वो पूरा 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 करेगा। वाचा बांधा परमेश्वर ने पूरी रीति से बांधा। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर के ना मानना। अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो ईश्वर को ईश्वर बोलना, और वो ईश्वर है हमारा यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करना, अन्य देवी देवताओं की उपासना और आराधना आप करके परमेश्वर को जलन देते हैं, परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में रिसीव करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर की ग्रेसिंग को पाना है, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाना है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को बनाना है, परमेश्वर के हाथ के अंदर रहना है, परमेश्वर के नाभि को छूना है, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बन जाओ। जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो के जीवन में परिस्थिति आई, यह परिस्थिति आज हमारे जीवन में भी आती है। यह स्थिति हमारे साथ भी खड़ी होती है और आने वाले समय में ऐसी स्थिति खड़ी होगी।
आप जब देखेंगे नया नया में मिल जाएगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर जब यशायाह 43:4 पढ़ेंगे उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों से, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। बताओ, परमेश्वर ने हमें अनमोल बोला, परमेश्वर ने हमें बोला तू मेरी दृष्टि में महान है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित पुरुष है, स्त्री है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना लहू को दिया, मैंने तेरे लिए अपने जान को दिया, मैंने तेरे लिए कांटों के मुकुट को लिया, मैंने तेरे लिए अपने प्राण को दिया। तू मुझे क्या दे सकता है? केवल तेरा जीवन, जो कि तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे दाम दे के छुड़ाया। क्या तू मुझे देने के लिए रेडी है? हालेलुया। पुराने समय में परमेश्वर की आज्ञा को लेके प्रभु के दास दासी चले हैं और उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आई है। हम लोग कितने ब्लेसेड लोग हैं जो हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास होली स्पिरिट है जो हम पे ग्रेस करता है, जो हम पे दया करता है। परमेश्वर हमारा हम्बल परमेश्वर है, वो नम्र परमेश्वर है और वो हमारे साथ नम्रता के साथ पेश आता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ क्रोधित भावना से पेश आ जाए तो पता नहीं हम सबका क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके दर्द होता है, उसने अपना लहू को दिया है। वो उनको तकलीफ होती है जब हमारे जीवन में परेशानी आती है। यीशु को तकलीफ होता है जब लाजर मरा, यीशु रोया का मतलब यीशु को दुख हुआ होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो उसे दुख होगा। आप परमेश्वर के बच्चे हो ना, तो आपके तकलीफ को परमेश्वर देखेगा नहीं, उसको दुख होगा, वो रोएगा, उनको परेशानियां होती है। लेकिन हर परेशानी में परमेश्वर ने कहा है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दुनिया में तुमको क्लेश होगा, परेशानी होगी, लेकिन विश्वास की कसौटी में मजबूत होना और ढांढस बांधना, क्योंकि मैंने संसार को जीता है और हम जयवंत ईश्वर के, जयवंत खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और राजा क्या करता है? उनको बोलता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो, तुम उस आग की भट्टी के दरवाजे से बाहर आ जाओ। और जितने मंत्री, गवर्नर, खजांची जितने वहां बैठे, सब उनको देखते हैं कि उनकी आग से निकलने के बाद भी ना उनके कपड़े जलते हैं, ना किसी गंध की स्मेल आती है उनके बॉडी से। क्यों आएगी? स्वर्ग का परमेश्वर सुरक्षा दिया है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट किया है, बदबू नहीं आ सकती। स्वर्ग का परमेश्वर जब आपको सुरक्षा देगा, दुष्ट आत्मा आपके जीवन को घात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहता है, मैंने सारे बीमारियों में तुमको अधिकार दिया है। बीमार नहीं, बीमारी में अधिकार दिया। मृत्युम जयम हमारा यीशु मसीह है, मृत्यु से जी उठा हमारा यीशु मसीह है। शद्रक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर ही परमेश्वर है करके राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया। हालेलुया। आपके विरोधी, आपको सताने वाले, आपको लज्जित करने वाले, आपको गिराने वाले ही आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को लेकर आता है जीवन में। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, और राजा नबूकदनेस्सर ऐसा राजा था जिसको अपने देवता पे घमंड था, जिसने प्रभु के विश्वासी से बोला, तुझे कौन छुड़ा सकता है? लेकिन प्रभु के विश्वासी लोग एक शब्द नहीं बोले, वह केवल इतना बोले, वो परमेश्वर हमें धधकती आग की भट्टी से छुड़ाएगा। एक विश्वास था। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो में 1:17, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रियो, मुझे विश्वास है मेरा यीशु जो मुझे यहाँ खड़ा किया है, मैं विश्वास करती हूँ मेरा यीशु सुनने वालों को भी ऐसी जगह पे खड़े करेगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को बोल सके और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके और सुनने वाले भी आशीषित हो सके। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का ये एक आयत हमारे जीवन में दवाइयों का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कि मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, वरन जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगी। यहोवा ने मेरी बड़ी ताड़ना तो दी, परंतु मेरे प्राणों को मृत्यु के वश में नहीं डाला। ये वचन को आप रोज प्रतिदिन अपने जीवन में अमल करिए, आप नहीं मरेंगे, क्योंकि यूहन्ना 11:4 में कहता है, हर बीमारी मृत्यु के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए होती है।
हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है और जय जयकार के साथ यीशु को ऊंचा उठाना है। अगर आप यीशु को ऊंचा उठाएंगे, यीशु आपको उठाएगा। आप यीशु को उठाइए, यीशु आपको उठाएगा। और परमेश्वर अपने साथ अपने प्रिय पुत्र के पास, परमेश्वर अपने हार्ट के करीब रखेगा, अपने गोद में बैठाएगा एक बच्चे के जैसे। विश्वास की कसौटी ऐसी होता है प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू होली फायर। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु। ओ यहोवा परमेश्वर, वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के प्रभाव में सब कुछ होगा। हाँ यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, क्योंकि रूह के शोले में जब यीशु आएगा सारे बंधन टूटेंगे और शैतान की युक्ति तहस नहस होगी यीशु के नाम में। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं फायर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हमें हर एक गलतियों को, गुनाहों को क्षमा करिए। पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य ठहराइए ताकि हम आपके प्रिय पुत्र के राज्य में वारिस होने पाए, क्योंकि आपने कहा है मैंने तुम्हें पुत्र बोला है, दास नहीं, और पुत्र हो तो वारिस भी ठहरोगे। हाँ मेरे यीशु प्रभु पिता परमेश्वर, अनुग्रह प्रदान करिए, हर एक की समस्या का समाधान हो सके। परमेश्वर विशेष प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, कितने लोग कोविड-19 से परमेश्वर ग्रसित हैं, कई लोग क्रिटिकल कंडीशन में है। यीशु के नाम में सारा कोविड का कीटाणु, सारा इन्फेक्शन, पैंडेमिक वायरस, तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं और तुझे खंडित करते हैं। सारा संक्रमण यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दूर हो जाए। प्रभु आपके लोग सुरक्षित पाए जाए, आपके लोग सुरक्षित पाए जाए, और प्रभु यीशु के नाम से यीशु की महिमा उचित रीति पे किया जाए, बहुतायत से किया जाए, ताकि प्रभु सारे लोगों के द्वारा आपकी स्तुति होने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। सारे समय को आपने नियंत्रित किया और हर एक बंधनों को ब्रेक किया। मैं विश्वास करती हूँ यीशु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।